ये तो हद हो गई है भाई। बीजेपी के नेताजी ये तो अशुद्ध हो गए। उन्हें तो गंगा जल से स्नान के बाद भी भाजपा में नहीं रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इनको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। नेताजी के जो समर्थक हैं उन्हें अभी ही उनसे सारे नाते तोड़ देने चाहिए। अब भाजपा के नेता भाजपा में बने रहने लायक नहीं होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस भाजपा नेता की बात कर रही हूं, कहना क्या चाहती हूं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक जिन मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताती है बीजेपी, जिन मदरसों का नामो निशान मिटाने की बात बीजेपी करती है, जिन मदरसों की फंडिंग पर बीजेपी सवाल खड़े करती है, बीजेपी नेता आज उसी मदरसे में छुपकर जान बचा रहे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के बड़े नेता पर हमला होने का दावा उन्होंने खुद किया और ये कहा कि मैंने मदरसे में छिपकर अपनी जान बचाई है। पूरा मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। छत्तीसगढ़ में एक चरण के चुनाव हो चुके हैं, दूसरे चरण के चुनाव होने बाकी हैं, 17 तारीख को होंगे। इसलिए उसके लिए बीजेपी अभी भी कोशिश कर रही है पूरी कि चुनाव जो है जीता जा सके। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मौलाना अब्दुल रऊफ के वार्ड में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इनका दावा है, आरोप है इनका कि जब ये वहां पहुंचे तो इन पर हमला हो गया। कुछ अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट। निवर्तमान विधायक हैं और भाजपा के प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल। इन्होंने कहा कि मैं मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड में चुनाव प्रचार के लिए गया हुआ था, उसी समय कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। हमलावर ये कह रहे थे कि इस मोहल्ले में घुसने की मेरी हिम्मत कैसे हुई। मेरे पीएसओ ने मुझे किसी तरीके से वहां बचाया है और मैं मदरसे के भीतर घुस गया तो मेरी जान बच गई। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हर बार चुनाव प्रचार के दौरान मदरसे में मैं जाता हूं और वहां के मौलवी से भी मिलता हूं। यह हमला मेरी हत्या के लिए किया गया था। कोई आम आदमी होता तो आज उसकी हत्या हो जाती। इस घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायपुर की सिटी कोतवाली में दोस्तों पहुंचकर धरना प्रदर्शन दिया। यानी आप समझ लीजिए थाने को घेरा गया, थाने के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया गया। अब चलिए, प्रदर्शन वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये जो साहब हैं, क्या इनको ये बोलने में संकोच नहीं हुआ कि इनकी जान उसी मदरसे में छिपने की वजह से बची, जिस मदरसे को दिन रात इनके बड़े से लेकर छोटे नेता तक, छोटबइये नेता तक गरियाते नहीं थकते हैं, जिन मदरसों को भांति भांति का दर्जा इनके नेतागण देते हैं, उस मदरसे में छिपकर जान कैसे बचाई इन्होंने? तो ये तो अशुद्ध हो गए ना। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इस हमले पर बयान दिया है और उनका बयान भी बड़ा काबिले गौर है दोस्तों। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह हमला प्री प्लान्ड यानी प्रायोजित लगता है। मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि बृजमोहन अग्रवाल पर कोई हमला कर सकता है क्या भला। भूपेश बघेल ने दिसंबर 2000 में राज्य गठन के बाद नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के समय भाजपा कार्यालय में जो हिंसा हुई थी दोस्तों, उस घटना को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि साल 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे। बृजमोहन अग्रवाल ने एकात्मक परिसर में जो गुंडागर्दी की थी, नरेंद्र मोदी जी को टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचानी पड़ गई थी। बृजमोहन अग्रवाल से कौन गुंडागर्दी करेगा भाई? बृजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं, ये सब प्रायोजित है। इनको तो गुंडा कहना गुंडे का अपमान होगा, गुंडे शब्द का अपमान होगा। जिस भाजपा की दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर, बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से 7 बार विधायक रहे हैं, भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं। ये वो रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव क्षेत्र है दोस्तों जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। 17 नवंबर को मतदान होने हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय दूधाधारी मठ के महंत डॉक्टर राम सुंदर दास को मैदान में उतारा है और महंत राम सुंदर दास पहले विधायक रह चुके हैं, अभी फिलहाल गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो कहा है नरेंद्र मोदी जी और बृजमोहन अग्रवाल को लेकर, वो इतिहास क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ बनने के बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लखीराम अग्रवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। ध्यान से सुनिएगा, लखीराम अग्रवाल ने विधायक दल के नेता के लिए अपने करीबी और प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता रहे नंद कुमार साय का नाम आगे बढ़ा दिया कि भाई इनको बना दीजिए। संगठन ने भी ये सोचा कि भाई आदिवासी मुख्यमंत्री के सामने वरिष्ठ आदिवासी नेता प्रतिपक्ष कहीं ज्यादा सफल हो जाएगा। तो भाजपा ये भी संदेश देना चाहती थी कि अजीत जोगी के आदिवासी होने में संदेह है,
जबकि नंद कुमार साय पूरी तरीके से जाने माने और प्रतिष्ठित आदिवासी नेता है। तो होता यह है कि जिनका नाम सुझाया गया, साय साहब जो थे उस समय रायगढ़ जिले के तपकरा से विधायक थे और वो मध्य प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष रह चुके थे। ज्यादातर भाजपा विधायकों को लगता था कि भाई जोगी सरकार को कमजोर करके हटाया जा सकता है और इसलिए वो किसी सक्रिय, सक्षम और धारदार विधायक को अपने नेता के रूप में चुनना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में नाम सामने आता है बृजमोहन अग्रवाल। विधायकों के बीच इनका नाम चल पड़ा। बृजमोहन अग्रवाल कूटनीति चालों में माहिर माने जाते हैं और मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके। पार्टी के अंदर इनकी अपनी एक अलग ताकत थी। इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाना मतलब समझ लीजिए पार्टी में एक और ताकतवर खेमा जो है ये खड़ा करना था। लिहाजा होता यह है कि लखीराम अग्रवाल उनके नाम पर राजी नहीं होते। आखिर में लखीराम अग्रवाल के दबाव में नरेंद्र मोदी ने नंद कुमार साय को भाजपा विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। अब होता यह है, ऐलान हो गया बाकायदा, तो विधायक दल की बैठक में हंगामा मच गया। बृजमोहन अग्रवाल के जितने समर्थक थे ये भाजपा कार्यालय के बाहर एकत्र हो गए। इन कार्यकर्ताओं ने फैसला सुनते ही नारेबाजी शुरू कर दी। यह आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया कि भीड़ ने कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ और बाहर पत्थरबाजी शुरू कर दी। दोस्तों, नाराज कार्यकर्ताओं ने अंदर बैठे नेताओं से झूमा झटकी की। आप समझ लीजिए बहुत तामझाम हुआ है। नरेंद्र मोदी जी पर हमला करने की कोशिश की। मोदी जी ने किसी तरीके से टेबल के नीचे छिपकर जान बचाई। हंगामा इतना बड़ा कि लखीराम अग्रवाल की कार को जला दिया गया था। हिंसा के बीच पहुंची पुलिस और कुछ भाजपा नेताओं ने स्थिति को संभाला था। तो सोचिए कि बृजमोहन अग्रवाल वो नाम है भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी टेबल के नीचे छिपने पर मजबूर कर दिया था। अब इनका कहना है कि ये जब चुनाव प्रचार के लिए गए तो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने इनके ऊपर हमला करवाया, सरकार के कुछ लोगों ने इनके ऊपर हमला करवाया। ये इनका आरोप है। इस आरोप में कितनी सच्चाई हो सकती है दोस्तों? कहीं ना कहीं आप इस बात से समझ गए होंगे। इस पूरे मामले को देखकर, सुनकर आप समझ गए होंगे। इसलिए भूपेश बघेल ने कहा कि भाई बृजमोहन अग्रवाल पर कोई हमला कर देगा तो ये तो हम कैसे मान सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो नेता खतरा है वो खुद पर हमला अगर बताएगा तो उस पर विश्वास कैसे किया जाए। हालांकि साहब बोल रहे हैं कि मैंने मदरसे में छुपकर जान बचाई है, तो ये तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बोलते ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना वहां कोई बात मान रहा है ना यहाँ कोई बात मान रहा है। अब करेंगे तो करेंगे क्या? चुनाव होने वाले हैं। देखने वाली बात होगी दोस्तों कि यही एक मुद्दा जो है ये चुनाव जीतने के लिए भुनाएंगे कि नहीं, और कितना काम आएगा कितना नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।